बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क। फ्रेंड्स मैं मुबीन यूनुस आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इनफॉर्मल सा लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप लोगों की कोई कोर्स आउटलाइन में नहीं है, कोई आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ में शामिल नहीं है। कहते हैं ना कि नॉलेज को जितना बांटो वो उतना बढ़ता है, इल्म को जितना बांटो वो उतना बढ़ता है। तो इसी पर्सपेक्टिव को लेके चलते हुए आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्कूल्स, कॉलेजेस में इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि हमें बर्डन फील होता है। हमें लगता है कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वो कोई और दुनिया है, जबकि जहाँ पर केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जो बायोलॉजिकल चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो फिज़िक्स के लॉज हैं, ग्रेविटी क्या होता है, वो हमें लगता है किसी और दुनिया की चीज़ें हैं। हमें ऐसा फील होता है कि भाई हमारी समझ से बाहर हैं। लेकिन इन चीज़ों को हम जितना सिंप्लीफाई करके हम सीखेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। तो एक सिंपल सा टॉपिक है आज हमारे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डायमेंशंस। इंटरेस्टिंग ना? डायमेंशंस। बहुत से लोग कहते होंगे डायमेंशंस, व्हाट आर डायमेंशंस, क्या होते हैं डायमेंशंस? डायमेंशंस हम मूवीज़ में देखते हैं, आपने एवेंजर्स में देखे होंगे, इसके अलावा इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखे होंगे कि एक जगह से वो ट्रैवल करके किसी और जगह पर पहुंच जाते हैं, किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है? कि ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैंडेला इफेक्ट क्या होता है, ये डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या बला है डायमेंशंस। हमारे बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं, एफएससी कर लेते हैं, मगर उन्हें डायमेंशंस का नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ ये पता होता है फलक्रम, लिवर, एफर्ट और वेलोसिटी और दिस एंड दैट, और बस पेपर की हद तक। थोड़ा सा नॉलेज को अपना ब्रॉड करें, अपना आगे सीखें कि ये होता क्या है, नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, रट्टे ना मारें। तो हम देखते हैं सबसे पहले डायमेंशंस क्या होते हैं। मैं ये वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि ये नॉलेज जो मेरे पास है, जो कुछ मैं सीखता हूँ, पूरी ज़िंदगी में इंसान सीखता रहता है और एक दूसरे को सिखाता रहता है, वो आप तक मैं पहुँचाऊँ। इस वक्त रूम का एसी ऑफ है, आप लोगों को मेरा पसीना भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली। डायमेंशंस क्या होते हैं ज़रा आप बात पे कीजिएगा। डायमेंशंस, अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगाऊं, सिंपल डॉट, आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। इसी डॉट के ऊपर मैं एक लाइन लगा दूं, ये लाइन आप लोग क्या देख रहे हैं, एक सिंपल लाइन है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज फर्स्ट डायमेंशन, ठीक है, जिसे हम 1D कहते हैं। अगर आप किसी जगह पर भी एक सिंपल लाइन देखेंगे वो एक डायमेंशन है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लें इसकी लेंथ बता रही है कि बस ये में लेंथ नजर आ रही है कि लाइन है, इसकी ये लेंथ है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन। जिस चीज़ को भी देख लें लाइन की सूरत में होगी, ठीक है, वो हमें फर्स्ट डायमेंशन है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं जिसकी हम लेंथ भी देखते हैं, साथ में उसकी हाइट भी देखते हैं, मैं इसको नेक्स्ट ड्रॉ करता हूं नीचे करके ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये लेंथ आ गई, ये इसकी हाइट आ गई, मतलब कि ये इसका बन गया एक्स एक्सिस और ये बन गया वाई एक्सिस। दो डायमेंशन आ गए, एक डायमेंशन इसकी लेंथ थी, एक डायमेंशन इसका जो ये है हाइट आ गई। लेंथ और हाइट, ये मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हट के समझा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए। अच्छा जी, अभी जो लेंथ है और ये जो हाइट है, ये क्या होगा, 2D, मतलब कि 2 डायमेंशंस। इसमें हम चीज की लेंथ भी मेजर कर रहे हैं और हाइट भी मेजर कर रहे हैं। ये होता है 2D वर्ल्ड। जैसे कि आप लोगों ने कार्टून्स देखे होंगे, टॉम एंड जेरी की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें आपको जो कैट है वो इस तरह की नजर आती है, ठीक है, 2 टांगे यूं करके, जल्दी में बना रहा हूं तो इस तरह से बन रही है, ठीक है। तो अब ये देख लें, जो आप लोगों को ये चीज नजर आ रही है, सिर्फ आप लोगों को इसकी ये लेंथ या विड्थ पहले पता लग रही है और हाइट पता लग रही है, 2 डायमेंशंस आपको नजर आ रहे हैं, तो ये 2D कार्टून्स हैं, 2 डायमेंशनल हैं, 2D।
फिर हम बात करते हैं कि यार 3 डायमेंशनल क्या होता है। बात पे कीजिएगा, अगर ये हाइट है, ये इसकी लेंथ है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हमने हाइट कहा था, इसको हम लेंथ कह दें, विड्थ कह दें। अगर हम इसके पीछे एक तीसरा डायमेंशन भी खींच दें, लाइन खींच दें, वो क्या होगी, जी एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज है कोई भी, उसकी हमने हाइट देख ली, उसकी हमने लेंथ देख ली, देन हम ये देखते हैं कि वो चीज हाइट और लेंथ के बाद कितना दूर खड़ी है दीवार से। फॉर एग्जाम्पल वो हम उसका जी एक्सिस में देख लेते हैं। अब आप जरा इस डायग्राम को, जो कि 3D है, 3 डायमेंशंस हैं, इस चीज को जरा आप अगर देखें तो क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि ये कमरे की दीवार सी है? जैसे कि एक दीवार ये होगी कमरे की, एक दीवार कमरे की ये हो गई, नजर आ रहा है आपको? ये इसका नीचे वाला फर्श हो गया। तो इस तरह से हम कोई चीज यहां पर अगर रुकी हुई है तो हम इसको यहां पर कर लें, तो हम ये देखेंगे कि ये इसकी हाइट है, ये इसकी लेंथ है, और ये इस कोने से कितना दूर हट कर है आगे। तो ये 3 डायमेंशंस हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम लोग हैं वो 3D क्रिएचर्स हैं, 3 डायमेंशनल हैं, क्योंकि आप लोग मेरा हाथ देख सकते हैं यहाँ पर, हाइट, लेंथ, और ये कितना दूर है इस तरह से। तो ये 3D है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से हटकर चीजें हैं सारी की सारी। ये बस आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि डायमेंशंस होता क्या है। नॉलेज जहां से मिलता है उसको ले लो, ठीक है ना? नॉलेज आपको जहां से मिलता है उसको समेट लो। ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशंस की कहानी कि 3 डायमेंशंस क्या होते हैं। हम लोग रहते हैं 3D वर्ल्ड के अंदर, हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2D देख लिया, 3D देख लिया, इस तरह से हम लोग 4th डायमेंशन तक रसाई हमारी नहीं है। ह्यूमन बींग्स हम लोग जो हैं, हमारी रसाई 4th डायमेंशन तक है। अब आप कहेंगे कि 4th डायमेंशन क्या होता है, 5th डायमेंशन क्या होता है? तो मैं आपको चीज बताऊं, एक थ्योरी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास तकरीबन 10 डायमेंशंस हैं इस यूनिवर्स के अंदर, जो 3 डायमेंशन मैंने आपको पहले बता दिए, जिसके अंदर वो ये कहा जाता है कि अब ये 3 डायमेंशन, ये इसके अलावा आगे 4th, 5th, 6th, 7th, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक और थ्योरी है हमारे पास, बोसोनिक थ्योरी से हम कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास 26 डायमेंशन बताए गए हैं। वो थ्योरी प्रपोज ये करती है कि इस यूनिवर्स के अंदर 26 डायमेंशंस होते हैं। अच्छा, एक और थ्योरी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एम थ्योरी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आई थिंक वो प्रपोज करती है कि 11 डायमेंशंस हमारे पास मौजूद हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी थ्योरीज प्रपोज हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम फिलहाल सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं। तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में 3 डायमेंशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए कि ये 3 डायमेंशंस एक्चुअली होते क्या हैं। अब हम 3D क्रिएचर्स हैं, तो हम 3D चीज़ों को अपने आसपास देख सकते हैं। हम इस दुनिया में, बात समझिएगा, हम इस दुनिया के अंदर, ज़मीन के अंदर, हम लोग लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, आगे, पीछे, ये 3 डायमेंशंस में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हम 3D क्रिएचर्स हैं, 3 जगहों पर हम ट्रैवल करके आ जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको चीज़ बताऊंगा एक और आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक घर है, इसको आप पता लगाएं कि ये इसकी लोकेशन क्या है। हम लोग गूगल मैप्स देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी अर्थ के ऊपर लॉन्गिट्यूड होंगे, हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड ये लाइन जा रही है, फिर हम देखेंगे लैटिट्यूड जा रही है, ये लैटिट्यूड जा रहा है। तो जौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, हम कहेंगे इसकी लोकेशन ये है, इस घर के, इस जमीन के ऊपर। लेकिन अगर हम कहते ये हैं कि एक जहाज है, एरोप्लेन है, वो हवा में उड़ा है, अब इसकी लोकेशन हम कैसे पता लगाएंगे? यहां पर फिर हम कहते हैं कि हमें
इस चीज का डायमेंशंस का जो नॉलेज है वो होना जरूरी है। हम क्या करेंगे, हम जो ये इसके लॉन्गिट्यूड होगा, मतलब ये देखो यहाँ पर लैटिट्यूड, साथ में इसकी जो हाइट होगी, तीसरा डायमेंशन z एक्सिस, यहाँ पर हम वो भी मेजर करेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि ये इस जगह पर है, इस जगह लॉन्गिट्यूड इतना है, लैटिट्यूड इतना है और हाइट इतने पे मौजूद है, तब हम इस प्लेन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमें पता लगेगी। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से 3D हम जो तीन डायमेंशंस है उनको हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को 3D क्रिएचर्स बनाया है। ये जो हम दुनिया में घूम रहे हैं, आसपास अपनी चीज़ों को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये हम 3D ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3D चीज़ों को हम आसपास इस्तेमाल कर रहे हैं। पेन है 3D है, इसको पकड़ रहा हूँ मैं इस तरीके से। फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशंस क्या होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल आप ये डायमेंशंस जो पहले तीन हैं इनमें अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।